नमस्कार, खबर दोपहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने पार्टी के असंतुष्ट नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रूढ़ी ने कहा कि कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में शॉटगन के शामिल होने पर पार्टी आलाकमान ने संज्ञान ले लिया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के खिलाफ नजर आए हैं और एक बार फिर कोलकाता में जहां महागठबंधन के तमाम नेता एकजुट हुए, उस मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए हैं और इसको लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। लेकिन एक भी विषय है कि पार्टी कई बार व्यक्तियों का जब संदर्भ समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का यह बयान सामने आया है कि जल्दी ही शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी रैली का आयोजन कर रही हैं। इस आयोजन में तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। शरद यादव ने भी सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आज सारे नेता यहां हैं, एक ही काम है। ममता जी से मैं कहना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज देश की पूरी आजादी, सारी कुर्बानी, सुभाष बाबू से लेकर भगत सिंह तक सब की सब कुर्बानी मिटने वाली है। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, सीबीआई हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो। एक ही काम है, बंगाल के भाइयों, भारत की आजादी में जितनी कुर्बानी बंगाल ने दी है, देश के किसी हिस्से ने नहीं दी है। फिर देश पुकार रहा है आपको। आपने आवाज का यहां से बड़े पैमाने पर पूरे भारत को ललकारने का काम कर दिया है। यकीन दिलाते हैं कि सरकार को 19 में गंगा में सरकाएंगे, बहाते बहाते बंगाल की खाड़ी में आपके सहारे बहाने का काम करेंगे। इसलिए ये सारे लोग, हम सब लोग यहां आए हुए हैं। तो कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में बोल रहे थे शरद यादव और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के भिवंडी के खेतों में दरअसल आग लग गई और आग लगने के चलते पूरे इलाके में फैले धुएं से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आग खेतों में कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फसलों में आग लगी हुई है और काफी मशक्कत के बाद इसे बुझाया गया है, लेकिन इसके बाद जो धुआं फैला है उससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां फसल में आग लगने के बाद धुएं का गुबार अब तक खत्म नहीं हो पाया है। और खबर राजधानी पटना से। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ हिंसक झड़प हुई है। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना भी सामने आई है। हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। पुलिस की टीम आवास बोर्ड को खाली कराने दरअसल गई हुई थी। हालांकि सुबह से ही भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। सशस्त्र सीमा बल सहित कई टीम सुरक्षा के लिए तैनात थी। वज्र वाहन को भी तैनात किया गया था, लेकिन किसी की नहीं सुन रहे थे। यहां पर आए हुए लोग और अतिक्रमण का लगातार
विरोध कर रहे थे और खासी मशक्कत का सामना यहां पर सुरक्षा बलों को करना पड़ा है। लोगों को हटाने के लिए, अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए जमकर बवाल काटा है अतिक्रमणकारियों ने। अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो खाना मंगाने से पहले यह खबर जरूर देखें। ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो जरा संभल के। पनीर चिल्ली मंगाना एक शख्स को पड़ा महंगा। पनीर के बदले निकला प्लास्टिक का टुकड़ा। भागदौड़ भरी आज की इस जिंदगी में लोगों के पास खाना खाने तक की फुर्सत नहीं है। इसे वक्त की कमी कहें या टाइम मैनेज नहीं कर पाना, हर कोई सब काम ऑनलाइन कर रहा है। लेकिन इंटरनेट के जमाने में जल्दबाजी के चलते लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सचिन नाम के एक शख्स को अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरा करना महंगा पड़ गया। सचिन ने जोमेटो कंपनी के ऐप से पनीर चिल्ली और पनीर मसाला ऑर्डर किया। खाना आने के बाद जब इसे खोला गया तो पनीर की बजाय प्लास्टिक के टुकड़े निकले। टुकड़े भी ऐसे कि आग से जलाने पर जल भी गए। ऐसा मैंने ऑर्डर किया था मेरे बच्चों के कहने पर। तो हम लोग जब खाना खाने बैठे तो खाना खाते दरमियान मेरी बच्ची ने मुझसे एक सवाल पूछा, पापा ये पनीर चिल्ली मैं जो खा रही हूँ ये बहुत हार्ड लग रही है, मुझे ये दांतों में बहुत तकलीफ हो रही है उससे। तो मैंने जब देखा ये पनीर चिल्ली, मैंने टेस्ट किया कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैंने खा के देखा तो उसमें मुझे फाइबर दिखा। जिस रेस्टोरेंट से पनीर चिल्ली लाया गया उससे शिकायत करने पर उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया। जो उस खाने का तो उसमें कुछ निकला, ये बोले कि वो खाने लायक नहीं है। तो हमने अभी उसको तकरार ले ली है। अभी वो 2 पंच के सामने उस चीज़ करेंगे हम, और वो फूड एंड ड्रग्स के लिए उसको भेज देंगे, उसको सैंपल टेस्टिंग। उस पर जो कुछ उसका रिजल्ट आ जाएगा जो सामने वाले को कार्रवाई करेंगे, जो कोई भी जोमेटो हो और कोई। वैसे ऑनलाइन खाना मंगाने में हुई गड़बड़ी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये हो चुका है। लेकिन इससे खाना ऑर्डर करने वालों को न सिर्फ माली नुकसान हो रहा है बल्कि कस्टमर्स की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं प्रेम की न कोई भाषा होती है और न ही कोई सरहद। तभी तो बिहार के रोहतास निवासी अरविंद को 7 समंदर पार एक विदेशी मेम पर उनका दिल आ गया और दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। देखिए ये रिपोर्ट। बैंड बाजा और बाराती ड्रोन से ली जा रही तस्वीरें। जनाब, यह कोई आम शादी या बारात नहीं है। दरअसल ये 2 देशों के प्रेमी युगल के आपसी मिलन का गवाह है। जी हाँ, रोहतास के डेहरी के रहने वाले अरविंद कुमार सिंह बुल्गारिया के सोफिया शहर की रहने वाली एक मैम को दिल दे बैठे और बात शादी तक पहुंच गई। अरविंद ने अपने संस्कार और सभ्यता की दुहाई देते हुए वैवाहिक प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से अपने गांव में करना चाहा, तो प्रेमिका भी मान गई और विदेशी प्रेमिका अपने पूरे परिवार के साथ बुल्गारिया के रोहतास के डेहरी आई और धूमधाम से शादी की। My friends and family are here. We have been very well received. Thank you. कहते वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही एक परिवार है। तो मतलब पूरा संसार अगर परिवार है तो फिर क्या फॉरेनर, क्या इंडियन और क्या मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और भाषा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है किसी भी चीज़ के लिए। और बाकी तो प्यार है तो चलता है। अरविंद के पिता ने अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझी। वे समाज की तमाम दकियानूसी रिवायतों को छोड़ धूमधाम से पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से दोनों की शादी कराई। अच्छा कि इनको छोड़ दिए कंप्लीटली, जहाँ पर भी अपना प्यार करे शादी कर ले, उससे हमको कोई ये नहीं है, एतराज नहीं है। ही इज हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। कहते हैं 2 देशों की दूरी प्रेम करने वालों को कहाँ रोक सकती है। अरविंद और याना ने अपने प्यार को विवाह में बदलकर 2 देशों के बीच रिश्ते को मजबूत किया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।
दरअसल खरमास खत्म होने के साथ ही अब शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो गई है और जिन घरों में शादी है वहां के लोग गहनों, कपड़ों और शादी के कार्ड की दुकानों में भी नजर आने लगे हैं। आइए जानते हैं शादी का शुभ मुहूर्त क्या है और बाजारों में कैसी तैयारी चल रही है। खरमास खत्म होते ही हिंदुओं के जैसे शादी विवाह, उपनयन, मुंडन और गृह प्रवेश आदि शुरू हो गए हैं। शास्त्रों में शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का होना बड़ा महत्व रखता है। वैवाहिक बंधन को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है, इसलिए इसमें शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है। ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं कि तारीख तय करते समय नक्षत्र और राशियों का ध्यान देना जरूरी है। वर वधू के राशि नक्षत्र के अनुसार अगर लग्न देख करके विवाह किया जाए, शादी किया जाए तो दाम्पत्य जीवन काफी ही सुंदर, मधुर और सौम्य रहता है। आइए जानते हैं इस लग्न में विवाह के शुभ योग कब कब हैं। जनवरी 17, 18, 23, 25, 27, 28 और 30 जनवरी। फरवरी 1, 4, 10, 19, 20, 21, 22, 25 और 28 फरवरी। मार्च 3, 4, 7, 8 और 13 मार्च। चैत के बाद शादी का लग्न अप्रैल 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 और 28 अप्रैल। मई में 1, 2, 6, 12, 19, 20, 23, 24, 29, 30 और 31 मई। जून 9, 11, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 28 और 30 जून। जुलाई 7, 8 और 11 जुलाई। शुभ दिनों की शुरुआत होते ही बाजारों की रौनक बढ़ गई है। जिस घर में शादी है वहां के लोग तो अब तैयारियों में जुट गए हैं। कपड़ों से लेकर गहनों की खरीदारी हो रही है। कोई जमकर खरीदारी कर रहा है तो कोई बजट का भी ख्याल रख रहा है। तैयारी हम लोग अभी कार्ड छपा लेने के लिए आए हैं और अभी शॉपिंग करना है, कपड़ा लेना है, गहना लेना है। पूरे खुशी के साथ हम लोग अपना भाई के शादी का तैयारी कर। मेरे छोटे बेटे की शादी है, क्योंकि मैं बिना दहेज के शादी कर रही हूँ, इसलिए बहुत सिंपल वे में कार्ड पे भी कम ही पैसा खर्च करने का सोची हूँ, पर अब जैसा पसंद आ जाए ये भी मैटर रखता है। शादी में शादी के कार्ड का काफी महत्व होता है, लिहाजा शादी के नए कार्ड भी बाजारों में खूब ट्रेंड कर रहे हैं। जहां कार्ड में भगवान गणेश और राधा कृष्ण जी आज भी सदाबहार हैं, तो वहीं बाजार में ड्राई फ्रूट्स बॉक्स कार्ड और चॉकलेट बॉक्स कार्ड भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। गणेश जी हुआ, गणेश जी सबसे ज्यादा माने जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे गणेश जी का 101 बढ़कर आपको डिजाइन मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत कार्ड है। कोई आदमी मांगता है 20 रुपए का कार्ड, लेकिन उसको कुछ पसंद आ जाता है 25-30 रुपए का कार्ड, तो वो भी परचेस हो जाता है अपने यहाँ। बाजार में गहने हो, कपड़े हो या कार्ड और शादी की साज सज्जा हो, हर सामान का इंतजाम खूब है। लोग अपने बजट और जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने में जुट गए हैं, क्योंकि बैंड बाजा बारात का सीजन आ गया है। तो शुरू हो गया है शादियों का सीजन। कोई कार्ड खरीद रहा है तो कोई जश्न मनाने की तैयारी में जुटा है, तो कोई ये सामाजिक तौर पर संदेश भी दे रहा है कि दहेज मुक्त करे शादी और खुशनुमा बनाए पूरी जिंदगी को। कैमरामैन मनोज के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। तो माही ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है और टीम इंडिया की शुरुआत जो है वो शानदार हुई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। परिस्थिति चाहे लाख विपरीत हो, अगर हौसले बुलंद हो तो सफलता कदम चूम ही लेती है। जमुई की अंजनी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एक छोटे से गांव से निकली अंजनी ने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना परचम लहराया है। जमुई जिला मुख्यालय स्थित कॉलेज मैदान में कड़ी मेहनत के साथ पसीना बहा रही ये लड़की है अंजनी, जो कि एक एथलीट है। कॉलेज मैदान पर हर दिन घंटों अभ्यास करने वाली अंजनी कुमारी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी है। लोग ये भी कहने लगे हैं कि मेहनत और अपनी प्रतिभा का लोहा इस लड़की ने मनवाया है, जिससे आज इनको सफलता मिल रही है। अंजनी ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीता है, जिससे वो काफी खुश है। मैं जेवलिन 2-3 साल हो रही है पकड़े हुए। मैं जेवलिन कर रही हूँ 2-3 साल से, और मेरा अचीवमेंट अभी खेलो इंडिया में मैं मेडल जीती हूँ। बिहार के 2 मेडल लगा, जिसमें से मेरा एक मेडल है।
और मैं चाहती हूँ कि सब लड़की लोग भी खेले और देश का नाम रोशन करें। अंजनी जमुई जिले के नक्सल प्रभावित एक गांव की रहने वाली है, जिसके परिवार में किसी का भी खेल से कोई नाता नहीं रहा है। नक्सल प्रभावित इलाके का बरुअट्टा गांव, जिस गांव में पक्की सड़क नहीं है, वहां की ये एथलीट अपने परिवार और गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही हैं। अंजनी के पिता बिहार पुलिस में सिपाही हैं और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। खेलने के लिए खुशी के वजह से जो इसका जज्बा जुनून देख करके इसको ने मैंने सोचा कि और इसको जो है मैंने हम छोड़ दें, आगे बढ़े और गांव का, बिहार का, भारत का ये संदेश जाए और लोगों का ऐसा खुशी हो। बहुत खुशी लगता है, सोचते हैं कि और कुछ आगे बढ़े, सब परिवार गांव को सबको नाम हो। तो रोकी नहीं कभी खेलने की? नहीं रोकते हैं सर। क्यों? क्योंकि खेलने में इसको अच्छा लगता है, इसीलिए इसको बाहर छोड़ा गया है। अंजनी का खेल के प्रति लगाव और मेहनत को देखते हुए खेल से जुड़े लोग उसकी सराहना करते थक नहीं रहे हैं। खेल प्रेमी मानते हैं कि अंजनी की सफलता से जिले में खेल के प्रति एक बेहतर माहौल बन रहा है। पहले जमुई में खेल का बहुत यहाँ पे खेल का कोई नज़र नहीं आता था, और जब से हम लोग भी स्पोर्ट्स कर रहे थे तो लगातार एक जूनियर लड़के लोग भी सब प्रैक्टिस करने आ लगे, गर्ल्स बॉयज। तो गर्ल्स में एक अंजनी आती थी प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी 2015 4 साल से 3 साल से वो प्रैक्टिस कर रही है, और वो भी मतलब अच्छा मेहनत करके अपने दम बलबूते से वो अपना खेलो इंडिया तक परचम लहराई है। मैं लोगों को यह कहना चाहता हूँ, सभी गार्जियन अभिभावक को, कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पटना, कोटा वगैरह भेज रहे हैं, उसी तरह आप अपने बच्चियों को भी, खास करके जो मुहिम अभी सरकार जो चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, उस तरह से उसी मुहिम पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चियों को भी खेलने के प्रति खेल के मैदान में उतारे। जमुई जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एक साधारण परिवार की अंजनी खेल की दुनिया में आगे बढ़ रही है। बिहार की तरफ से खेलते हुए अंजनी ने इस बार खेलो इंडिया में बिहार के लिए एक पदक भी जीता। गरीबी और तमाम कठिनाई परिस्थितियों को जूझते हुए उसके परिवार वाले भी उसका साथ दे रहे हैं ताकि वो खेले और आगे बढ़े। अंजनी को देखते हुए असर ये हो रहा है कि जिले में और भी लड़कियां खेल के प्रति आगे बढ़ रही हैं, खेल के मैदान में पहुंच रही हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।